किसान भाइयों, मेरे हाथ में यहाँ पर एक जादुई चीज़ देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये जो है वो फिटकरी है। इसका इस्तेमाल हम अपनी खेती में करने वाले हैं। तो इसके हमको हमारी फसल में क्या फ़ायदे देखने को मिल जाते हैं, क्या नुकसान देखने को मिल जाता है, और इसका इस्तेमाल करने से क्या हमारे खेत में उपस्थित जो काई है, शैवाल है, वो नष्ट हो जाते हैं। क्या ये एक फंगीसाइड का काम करता है, कीटनाशक का काम करता है, और क्या ये हमारी पीएच को बैलेंस करता है। तो इस सारे सवाल आपके मन में होंगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। और साथ ही इसमें हम बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल यदि हम अपनी खेती में करना चाहते हैं तो इसका सही तरीका क्या है हमारी खेती में देने का, उसके बारे में पूरी वीडियो होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि हम जो है इस फिटकरी का इस्तेमाल अपनी फसलों में किस तरह से करेंगे। उससे पहले हम इसकी केमिकल कंपोजिशन को समझ लेते हैं कि आखिरकार इसमें क्या पाया जाता है। और जैसे कि अभी ये फील्ड देख पा रहे हैं, ये हमारे किसान भाई का फील्ड है जहाँ पर पूरी काई जम चुकी है। तो ये काई को भी हटाने का काम करता है क्या? उसके बाद फिर दोस्तों, ये जो है क्या इसको हम खाद की तरह इस्तेमाल कर पाते हैं, तो उस पर भी बात करेंगे कि आखिरकार इसको हम प्रॉपर खाद की तरह इस्तेमाल कर पाते हैं क्या। तो वो हो गया। तो ये इस तरह से इसका केमिकल कंपोजिशन होने वाला है, जिसमें कि हमारे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट पाया जाता है, जिसमें पोटेशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, सल्फेट है। तो ये हमारा एंटी फंगल्स, एंटी बैक्टीरियल, कीटनाशक की तरह भी काम करने वाला है। और साथ ही इसका जो पीएच कंट्रोल भी करता है, काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे पीएच को कंट्रोल भी कर लेता है, क्योंकि ये जो है थोड़ा एसिडिक होता है। तो पीएच यदि हमारा क्षारीय है तो उसको कम करने का भी काम करता है। तो ये इसका जो मात्रा की बात करें तो ये जो है आप 1.5 से 2 केजी प्रति एकड़ में डाल सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, आप लोग को इसको ध्यान रखना है कि ये कितनी मात्रा में डालना है। फिर इसके फ़ायदे के बारे में भी बात करेंगे कि इसको डालने के क्या क्या फ़ायदे आते हैं। इसको डालने का तरीका ये होगा कि दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसको आपके जहाँ पर वाटर सोर्स है, जहाँ से आप सिंचाई कर रहे हैं, वहाँ पर इसको किसी कपड़े से या फिर मच्छरदानी जैसे जाली हो गया, उससे बांध करके वहाँ पर सामने रख दीजिए, तो पूरा खेत में फैल जाएगा। दूसरा हो सकता है, इसको आप भुरभुरा कर लीजिए, यूरिया डीएपी के साथ मिला करके, रेत के साथ मिला करके आप इसका छिड़काव कर दीजिए। यदि आप इसका जो है वो पानी के रूप में देना चाहते हैं, बीच बीच में देना चाहते हैं, ड्रिप से देना चाहते हैं, तो 15 लीटर पानी में 1 केजी को आप घोल लीजिए, उस तरह से आप दे सकते हैं। ये तरीका हो गया। दोस्तों, इसका स्प्रे आपको नहीं करना चाहिए। इसको आप घोल करके यदि आप डायरेक्ट पौधों पे ऐसे स्प्रे करेंगे तो उस पर नुकसान होने वाला है, तो उस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। और इसका दूसरा उपयोग हो सकता है कि यदि आपके मिट्टी या फिर पीएच जो होता है, यदि आप जो है वह नहर से सिंचाई लेते हैं तो ऑलरेडी वो मीठा पानी होता है, एसिडिक होता है। तो वहाँ से हम पानी लेते हैं, नहर हो गया, बारिश का पानी अधिक है हमारे फील्ड में, यदि उस पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो और ज़्यादा एसिडिक कर देगा, पीएच को और कम कर देगा, जिसकी वजह से हमारी फसलों पर नुकसान देखने को मिल जाएगा। एसिडिक होने की वजह से डायरेक्ट स्प्रे भी करने पर हमारे फसलों पर भी नुकसान होता है। तो यदि आपकी मिट्टी जो है क्षारीय है, या बोर वाटर सोर्स जो ग्राउंड वाटर सोर्स होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसका पीएच ज़्यादा होता है, उसको ये काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर देता है। तो किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल करने से हमारे फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे पानी में क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे जो मिट्टी है उस पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, उसको बात कर लेते हैं, क्या फ़ायदे देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल जो है करने से हमारे जो इसमें उपस्थित दीमक हो गए, चींटी हो गए, तो ये कीटनाशक की तरह भी काम करता है। तो ये काफ़ी कम खर्च में मिलने वाला कीटनाशक भी हो जाता है, जो हमारे दीमक और चींटी वगैरह के लिए काम करता है। तो दोस्तों, ये जो आप फील्ड देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो पहले कुछ इस तरह से पूरे यहाँ पर शैवाल काई देखने को मिल रही थी, हमने इसमें लगभग 1.5 केजी फिटकरी डाला हुआ था फील्ड में। डालने के बाद आप रिज़ल्ट खुद देख पा रहे हैं, पानी बिल्कुल साफ़ है, इसमें छोटे मोटे कीड़े, बैक्टीरिया जो थे, वो फंगल था, वो भी कंट्रोल हो चुका है, पानी एकदम साफ़, काफ़ी अच्छा है। तो इसके ये फ़ायदे निकल कर आते हैं। वाकई में इसमें जो है काई वगैरह जो होते हैं वो पूरे तरीके से साफ़ हो जाता है। दूसरा बात करें दोस्तों, ये क्या फंगीसाइड की तरह भी काम करता है? तो हाँ, ये दोस्तों, ये फंगीसाइड का भी काम करता है, और साथ ही एंटीबैक्टीरियल और ये कीटनाशक की तरह भी काम करता है। और साथ ही दोस्तों, ये जो है पीएच की बात करें तो क्या ये वाकई में पीएच को कंट्रोल करता है, और उससे क्या फ़ायदे निकल कर आता है? तो ये वाटर का पीएच को नो डाउट बिल्कुल ये एक बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पौधे जो है वह हमारे भोजन जो होते हैं, हमारे मिट्टी में उपस्थित जो हमने एनपीके डाला हुआ है, डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमने डाले हुए हैं, वो सारी चीज़ें डाले हुए, उसको ये काफ़ी अच्छी तरीके से अवशोषित कर पाता है हमारा पौधा। क्योंकि पीएच कम ज़्यादा होने पर हमारी जड़ों को वो सोख नहीं पाते हैं। जब पीएच बैलेंस हो जाता है तो ये हमारे पौधे जो है वह हमारे ने जो ये एनपीके दिया है, फर्टिलाइज़र दिया है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो है वो काफ़ी बेहतर काम करता है हमारे पौधों को, हमारे जो उनकी भोजन होता है उसको ग्रहण कराने में। तो इस तरह से ये खाद को भी अच्छे तरीके से काम करने में मदद करता है।
और आगे इसमें बात करें दोस्तों इसका कॉस्ट क्या आने वाला है, तो ये काफ़ी कम खर्च में उपलब्ध होने वाला काफ़ी बेहतरीन मुझे लगा, क्योंकि इसमें हमारे जो है इसको डालने से हमारे पौधों पर किसी खास नुकसान नहीं होता है। उपयोग करने वाले सेक्शन में जैसे हमने बात किया उस सावधानियों को रखने के साथ, तो इसका इस्तेमाल करने से हमारी मिट्टी में, हमारी पानी में, हमारी फसलों पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। बस देने का तरीका सही होना चाहिए। प्राइस की बात करें तो अभी जो है हमारे एरिया में जो है 25 से 30 रुपये, ऑनलाइन आप जाएंगे तो 30 रुपये किलो मिलता है। तो आप 1 एकड़ में पकड़ के चले तो 1.5 से 2 केजी डाल मदद करती है। जैसे कि हमने इसमें लाभ वाले सेक्शन में बात किया, जिसमें कि हमारे खाद को अपटेक करने में काफ़ी मदद करता है, पानी को साफ़ करने में, पीएच को बैलेंस करने में। तो इस तरह से इसके काफ़ी बेनिफिट निकल के आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बता पाया हूँ कि आखिरकार इसका इस्तेमाल हम यदि करते हैं हमारी फील्ड पर तो किस तरह से रिजल्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो खाद से लेकर के रिलेटेड और क्रॉप को लेकर के रिलेटेड अलग अलग वीडियो, डिफरेंट वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।